क्या आप एपीएस मनी ट्रांसफर जैसी फिनटेक कंपनियों के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर काम करते हैं? क्या आपको सिर्फ दलाल की भांति उपयोग किया जाता है या फिर आपने अच्छी खासी मेहनत करके अच्छी खासी मेंबर आपने कंपनी को दी, आपके डाउन लाइन से अच्छी खासी बिजनेस जा रही है और आपको अच्छी खासी कमीशन मिल रही है, लेकिन कंपनी के द्वारा आपको परेशान की जा रही है, बार बार आपको टॉर्चर की जा रही है कि आपको हर महीने 2, 4, 5 या 10 माइक्रो एटीएम बिलिंग करना ही पड़ेगा, या फिर आपको 2-4 रिटेलर हर महीने आपको बनाना ही पड़ेगा, या फिर आपको एरिया बाउंडेशन कर दिया गया है, यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं सिर्फ उसी स्टेट में रिटेलर बना सकते हैं। वही वाली बात हो जाती है कि मेरे पास खाना तो रखा हुआ है लेकिन हमारी हाथ बंधा हुआ है, हम खाएं कैसे? आपके पास रिटेलर तो मिल रहे हैं लेकिन आप एरिया बाउंडेशन होने की वजह से आप रिटेलर नहीं बना रहे हैं। आप बिहार का हैं, झारखंड का हैं, उत्तर प्रदेश का हैं और बाहर का रिटेलर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप रिटेलर नहीं बना पा रहे हैं। रिटेलर मिलते हुए भी आप अपनी टीम को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। या कई सारे कंपनी तो ये भी करती है कि आपने अच्छा खासा मेहनत करके 400, 500, 1000 रिटेलर बनाया और बाद में पता चलता है कि जो अच्छे ट्रांजैक्शन कर रहे थे, जो अच्छी खासी बिजनेस दे रहे थे आपको, उस रिटेलर को कंपनी मूव कर दी, या तो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की डाउनलाइन में कर दिया गया या कंपनी खुद उस रिटेलर को अपने डाउनलाइन में कर दिया गया। अगर आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रोनेट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जी हाँ, रोनेट बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, काफ़ी पुरानी वीडियो आपको मिल जाएंगे। हाँ, हालांकि रोनेट में भी एरिया बाउंडेशन है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को पैन इंडिया मिल जाती है, यानी कि आप किसी भी स्टेट में रिटेलर बना सकते हैं। तो मुझे ऑलरेडी पैन इंडिया मिल चुका है, हमें परमिशन मिली हुई है। तो आप अगर हमसे हमारे माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप भी ऑल इंडिया में रिटेलर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर की क्या कमीशन मिलती है और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या चार्जेस आपको देना पड़ेगा। सो वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कमीशन क्या मिलती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की क्या कमीशन मिल जाएगी, कितना कमाई हो सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है एपीएस का कमीशन। और अगर आपका कोई रिटेलर है जिसको आपने रिटेलर बनाया है, वो रिटेलर अगर 200 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करता है तो इसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन 200 से लेकर 999 के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपको 50 पैसा मिलेगा। इसके अलावा 1000 से लेकर 1999 तक जो आपका रिटेलर ट्रांजेक्शन करेगा उसमें 1 रुपया मिलेगा। 2000 से ऊपर 2999 में 1 रुपया, 3000 से ऊपर 3999 के बीच में 1 रुपया और 4000 से ऊपर 4999 के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपको 1.5 रुपया पर ट्रांजेक्शन मिलेगा। मैंने बहुत सारे कंपनियों में देखा है कि अगर कंपनी स्टार्टिंग में काम करती है या फिर आप स्टार्टिंग में कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको ज़्यादा कमीशन देती है, यानी कि ज़्यादा प्रलोभन आपको देती है। इसके बाद आपकी कमीशन को कम कर दी जाती है। बट ये जो रोनेट कंपनी है, इसकी जो कमीशन है पहले भी यही था और आगे भी यही होने वाली है, जहाँ तक बढ़ेगी, लेकिन ये कंपनी आपकी कमीशन को कभी कम नहीं करेगी। अब है यहाँ पर डीएमटी यानी कि मनी ट्रांसफ़र में कमीशन। अगर आपका रिटेलर 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करता है तो उसमें आपको 18 पैसा मिलेगा। तो अगर इस तरह से 5000 की ट्रांजेक्शन में आपको 9 रुपये का कमीशन हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बिल पेमेंट का 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आप यस बैंक के थ्रू बिल पेमेंट करते हैं, यानी कि आपका रिटेलर करता है, तो यहाँ पर 50 पैसा आपको फिक्स कमीशन मिलने वाला है। और यहाँ पर एक है बीबीपीएस न्यू। अगर फ्रेंड्स इसके माध्यम से कोई रिटेलर यहाँ पर बिल पेमेंट करता है या फिर मोबाइल रिचार्ज करता है, जिसमें आपको 0.04% का कमीशन मिलता है, यानी कि 100 रुपया में आपको 4 पैसा मिलेगा। तो इस तरह से जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा कमीशन यहाँ पर आपको बिल पेमेंट के अंदर भी मिल जाती है। इसके अलावा रोनेट में अमेजॉन ईजी स्टोर का भी फैसिलिटीज़ है। अगर आपका रिटेलर जो है अमेजॉन ईजी स्टोर के माध्यम से कोई फ़ोन वगैरह खरीदता है तो उसमें आपको 4 रुपये 18 पैसा कमीशन मिलता है। इसके अलावा आपका जो रिटेलर है किसी कस्टमर का एसी फ्रिज वगैरह यहाँ पर दिलाता है, यानी कि सेल करता है, तो यहाँ पर आपको 0.31% का कमीशन मिलेगा। इस तरह से फैशन कैटेगरी के अंतर्गत अगर कोई सामान को सेल करता है तो यहाँ पर आपको 0.56% का कमीशन मिलेगा। ग्रोसरी यानी कि खाने पीने का जो सामान होती है उसमें यहाँ पर आपको 0.42 का कमीशन यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रो एटीएम का कमीशन भी दिया गया है। अगर माइक्रो एटीएम की मदद से कोई आपका रिटेलर ट्रांजेक्शन करता है
तो यहाँ पर आपको 200 तक का कोई भी कमीशन नहीं है, लेकिन 200 से लेकर 999 के बीच में 50 पैसा है, 1000 से लेकर 1999 के बीच में 1 रुपया है। और यहाँ पे मैक्सिमम कमीशन अगर देखा जाए तो माइक्रो एटीएम के अंदर भी आपको 1.5 रुपये तक मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर इफ्को बाजार का भी फैसिलिटीज है। इफ्को बाजार को अगर आपका रिटेलर यूज करता है और कोई सामान वगैरह यहाँ पर बाई करता है तो उसमें आपको उसकी अमाउंट का 0.40% का कमीशन मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें NSDL पेमेंट बैंक की अकाउंट ओपनिंग का भी फैसिलिटीज है। अगर आपका रिटेलर किसी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग करता है तो आपको पर अकाउंट पर 10 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है, यानी कि आपका रिटेलर नेपाल में भी मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। उसमें आपको जो कमीशन मिलेगा, फ्लैट कमीशन है 8 रुपया पर ट्रांजेक्शन पर, चाहे जितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करे यहाँ पर 8 रुपया आपको कमीशन मिल जाएगा। ये जो भी कमीशन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, रिटेलर का कमीशन स्ट्रक्चर अलग है। अगले वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे। और यहाँ पे एक और सर्विसेज है इंश्योरेंस का। यहाँ पर जैसे 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर इंश्योरेंस करता है तो पर ट्रांजेक्शन पर आपको 1.60% का कमीशन मिलता है। और कोविड हेल्थ इंश्योरेंस करता है तो इसमें भी आपको 1.60% का कमीशन मिल जाता है। अब अगला कमीशन स्ट्रक्चर है पैन कार्ड के ऊपर। अगर पैन कार्ड आपका रिटेलर किसी कस्टमर को बनाता है तो आपको पर पैन कार्ड पर 1.5 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आती है मोबाइल रिचार्ज का। अगर एयरटेल का मोबाइल रिचार्ज करता है आपका रिटेलर तो यहाँ पर आपको 0.05% का कमीशन मिलता है। BSNL में आपको 0.21% का कमीशन मिलता है। आइडिया में आपको मिलता है 0.05% और रिलायंस में मिलता है आपको 0.07%। वोडाफोन में आपको मिलता है 0.05%। इसी तरह से DTH रिचार्ज का भी कमीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी कई सारे यहाँ पे सर्विसेज हैं, कई सारे कमीशन हैं। यहाँ पर जो मुख्य सर्विस है, जो मुख्य कमीशन है वो हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो को हम सेंड कर देंगे, आप सारे कमीशन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर है CMS का, यानी कि कैश कलेक्शन का सर्विस। अगर कैश कलेक्शन यहाँ पर आपका रिटेलर करता है तो उसमें भी आपको कमीशन मिलता है। यहाँ पर अगर हम मिनिमम कमीशन की बात करें तो 0.01% और मैक्सिमम की बात करें तो 0.07% का यहाँ पर आपको कमीशन मिलने वाला है।